इसलिए हम सबका आह्वान महाराज जी ने किया है कि 16 नवंबर को दिल्ली चलकर सनातन बोर्ड की हम लोग मांग करें और हम सबको इसमें इनका बढ़ चढ़कर साथ देना चाहिए। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो महाराज जी के इस आह्वान से सहमत है, अपनी सनातन संस्कृति को बचाना चाहता है, अपने धर्म को बचाना चाहता है, अपने धर्म के लिए आगे आकर संघर्ष करना चाहता है, जरा दोनों हाथ उठाकर महाराज जी को आश्वस्त करो कि हम सब लोग आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि अपना आशीर्वाद हम सबको दे। राधे राधे राधे। हमारे बहुत ही यशस्वी धार्मिक विचारों के साथ आप सबकी सेवा करने वाले हमारे प्रिय शिष्य और आपके क्षेत्र के विधायक श्री पंकज गुप्ता जी, हमारे अंशुल भाई और आप सभी सनातन धर्म के पहरेदार, आप सबके मध्य में उन्नाव में आकर ऐसा लगता है जैसे हम वृंदावन में ही बैठे हैं। इतना अच्छा, इतना अपनापन आपके मध्य में लगता है। ये जो मंदिर है, चारों तरफ से आप लोगों के धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या यहाँ पर कम है, पर मंदिर बहुत सुंदर, बड़ा अद्भुत है। और इतना सुंदर मंदिर बनाकर आप सनातनी या शीतला माँ की सेवा करते हैं। शीतला माँ बड़ी दयालु है, हम सब पर कृपा करे। जब मैं माँ के दर्शन कर रहा था, माँ के चरणों में था, माँ से प्रार्थना की, हे माँ 16 तारीख को जो सनातनी दिल्ली में इकट्ठे होने जा रहे हैं, अपने बच्चों की रक्षा करना, अपने बच्चों की देखभाल करना। माँ अपने बच्चों को वो सामर्थ्य देना जिससे आपके बच्चे जिस उद्देश्य के साथ दिल्ली जा रहे हैं, आपके बच्चों का वो उद्देश्य सफल हो, सनातन बोर्ड का गठन हो, कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण हो और आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो। आप लोगों को जानकर हर्ष होगा कि आज बहुत सारे सनातनी इस विषय में बात कर रहे हैं, लेकिन एक सोचने वाली बात है, किसी अन्य धर्म का व्यक्ति अगर एक व्यक्ति को भी उसके पैर में नाखून भी उखड़ जाए तो उसकी चर्चा अमेरिका में विश्व यूनियन में होती है। बड़े बड़े लोग उसमें चर्चा करते हैं, लेकिन विश्व संगठन को बांग्लादेश में हुए अत्याचार नहीं दिखाई पड़ते, हिंदुओं पर हुए अत्याचार दिखाई नहीं पड़ते, हमारी माँ बहन बेटियों के ऊपर हुए अत्याचार दिखाई नहीं पड़ते। ऐसा कौन है जिसने वो वीडियो नहीं देखा हो कि हमारी बहन बेटी के पैर में रस्सी बांधकर बांग्लादेश में उसे रोड पे खींचा गया? किसने नहीं देखा? किसने नहीं देखा कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत बांग्लादेश में सरेआम उछाली गई? लेकिन दुर्भाग्य देखिए, एक भी व्यक्ति विश्व का लीडर नहीं बोला। अरे विश्व के लीडरों की बात छोड़ो, हमारे देश के नेताओं के मुंह में दही जम गया था, वो नहीं बोल पाए थे। जितने भी सनातनी बैठे, तुम लोग ध्यान से सुन लो, तुम कितनी भी जातियों में बढ़ जाना, जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा कोई तुम्हारी आवाज नहीं उठाएगा, कोई नहीं आवाज उठाएगा। अगर हमें हमारे सम्मान बचाने, हमें हमारी माँ बहन बेटियां बचानी है, हमें हमारे मंदिरों की पूजा परंपरा बचानी है, हमें वेद पुराणों की परंपरा बचानी है, तो इसके लिए लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। हमारे लिए लड़ने के लिए अमेरिका से और कनाडा से, इंग्लैंड से लोग नहीं आएंगे। आज हो सकता है मैं और आप मिलकर लड़ भी लें, लेकिन 10 साल बाद तो कोई लड़ भी नहीं पाएगा। तो आज समय है, उठो, जागो, खड़े हो और अपने हक की लड़ाई लड़ो। अगर इस देश में वक्फ बोर्ड है तो हमें सनातन बोर्ड चाहिए। राधे राधे।
हमें सनातन बोर्ड चाहिए, और इसलिए सनातन बोर्ड चाहिए कि कोई हमारी जमीन पे आके अपना अधिकार न जमा ले, कोई हमारे मंदिरों को न कह दे, कोई हमारी बहन बेटियों के घरों में आकर न कह दे ये घर हमारा। ये लड़ाई छोटी नहीं है। अगर आप लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया तो हो सकता है मुझे उसका दुष्परिणाम झेलना पड़े, लेकिन एक दुष्परिणाम आपको भी झेलना पड़ेगा कि आने वाले समय में आपकी कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई भी आवाज नहीं उठाएगा, और आप असुरक्षित हो जाएंगे, आपके घर असुरक्षित हो जाएंगे, आपके देवालय असुरक्षित हो जाएंगे, आपके मंदिर असुरक्षित हो जाएंगे, आपकी पूजा पद्धति, एजुकेशन सिस्टम असुरक्षित हो जाएगा। इसलिए अब तक जो हम लोग हमेशा भगवान की कथा सुनाते, अभी भी कथा सुना रहे हैं। कौन कौन कथा में गया था? कथा सुनाई, आनंद आया, लड़ना तो नहीं सिखाया हमने, लेकिन ये बात हम फिर कह रहे हैं, 16 तारीख को आप हिंदू अगर हो, अगर कुछ और हो तो हमें नहीं पता, अगर हिंदू हो तो 16 तारीख को अपने अधिकार की लड़ाई के लिए दिल्ली चलो, और दिल्ली चलकर कहो कि हमें हमारा अधिकार चाहिए। राधे राधे। जोर से बोलो। ये जितने भी लोग कुर्सी पे बैठे हैं ना, ये सब आपको लेकर आएंगे, और आप एक दिन, कितनी बार आप घर छोड़ के अपने दुनिया के कामों के लिए जाते हैं, किसी के हंसी में, किसी के दुख में, किसी के उसमें, कितनी बार आप अपना काम छोड़ते हैं? छोड़ते कि नहीं छोड़ते? एक बार, एक दिन का काम अपने धर्म के लिए छोड़ दो, एक दिन का काम अपने आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए छोड़ दो, एक दिन का काम अपने भगवान की पूजा सुरक्षित होती रहे इसके लिए छोड़ दो। एक दिन। जिस शीतला माँ से बार बार मांगने आते हो, जिन भगवान से बार बार मांगने आते हो, क्या उन भगवान की पवित्रता बनी रहे, इसके लिए हम एक दिन खुद अपना समय नहीं दे सकते? अच्छा बताओ, देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए। तो सभी सनातनियों से एक निवेदन है, बहुत सहेलियां अब न सहेंगे। बोलो। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे। हिंदू हक अब लेके रहेंगे। हिंदू हक अब लेके मैं रहेंगे। बोलूंगा बहुत सहेलियां, आपको कहना है अब न सहेंगे। मैं कहूंगा हिंदू हक लेके रहेंगे। क्या बोलना? लेके रहेंगे। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे। धीरे से बोलो तो नहीं सहूंगा, और बात छोड़ो, जोर से बोलो। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे। हिंदू हक लेके रहेंगे। बहुत सहेलियां बहुत सहेंगे। हिंदू हक लेके रहेंगे। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे। हिंदू हक लेके रहेंगे। अब अपने अधिकार की लड़ाई है। अब हम भाईचारा नहीं निभाएंगे, अपना भाई अपना हिसाब किताब देख लो। अपन ने ठाना है सनातन बोर्ड बनाना है। तो आप सब शीतला माँ से भी प्रार्थना करके जाइएगा, या तो एक बोर्ड मिट जाए अथवा हमारा बोर्ड जुड़ जाए। सीधी सी बात है। माता जी से प्रार्थना करके जाना, ठीक है? आप सबसे मिलूंगा, फिर कल मिलूंगा, आप सब कथा में आए। लेकिन ये जो वीडियो आप लोगों ने बनाया है, इन सब को अपनी सोशल साइट पे डालिए। बिल्कुल। ये मोबाइल नहीं है आपके हाथ में, ये मिसाइल है जी। और आप इसका सदुपयोग कीजिए अपने धर्म की रक्षा के लिए। अगर आप धर्म की रक्षा के लिए करेंगे, हम विश्वास से कहते हैं हमारी आवाज देश में नहीं विदेशों तक चली जाएगी। अब हम सबको एक साथ एक स्वर में अपने सनातन बोर्ड के लिए लड़ना होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री